जब महादेवा ग्रुप ने अपना सबसे बड़ा परिवर्तन देखा था। कंपनी का नया चेहरा केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि मानसिकता और आपसी रिश्तों में दिखने लगा था। पुराने और नए कर्मचारियों में आत्मविश्वास। पर आरव जानता था कि हर बदलाव की असली परीक्षा तब होती है जब वह संकट से गुजरता है। अरे रुक ना भाई, तम्बाकू खाना खाया, तम्बाकू नहीं खाया। नहाने जा रहा है, जा। याद हो रहे यार कौन? वो देखो मोबाइल पे डाउटी नाम देखो। जब वह संकट से आता और वह संकट अब आने वाला था। अक्टूबर की शुरुआत में एक अंतर्राष्ट्रीय क्लाइंट जिनशा टेक्सटाइल्स, जिसने पिछले 5 वर्षों से महादेवा ग्रुप के साथ साझेदारी निभाई थी, ने एक ईमेल भेजा। विषय था अनियमित आपूर्ति और गुणवत्ता संबंधित चिंता, साझेदारी पर पुनर्विचार। यह खतरा सिर्फ एक डील के टूटने का नहीं था, बल्कि कंपनी की साख पर था। अगर जिनशा ने सार्वजनिक रूप से शिकायत दर्ज की, तो महादेवा की छवि को गंभीर झटका लग सकता था। आरव ने पूरी टीम को एकत्र किया, साथ में वे सभी भी जिनकी जिम्मेदारी इस परियोजना से जुड़ी थी। हम इस गलती से नहीं भागेंगे, आरव ने कहा, बल्कि खुद जिनशा के साथ बैठक में शामिल होकर उन्हें पूरा सच बताएंगे। तय हुआ कि टीम जापान जाएगी, जिनशा के मुख्यालय में जाकर खुली बातचीत करेगी। इसमें आरव, प्रिया, करण और 2 वरिष्ठ असंतुष्टि स्पष्ट शब्दों में आपकी सफाई में देरी, मानकों में गिरावट और कर्मचारी समर्थन की कमी से आरव ने धीरे से कहा, हम आपकी चिंता को समझते हैं और क्षमा चाहते हैं। हम अपनी आंतरिक प्रक्रिया में बदलाव कर रहे हैं, जिसका प्रभाव पड़ा, लेकिन हम आपसे एक मौका और मांगते हैं, न केवल सुधार का, बल्कि आपको यह दिखाने का कि हमारी नई कार्य संस्कृति केवल शब्द नहीं, व्यवहार है। वहां बैठे सभी को आश्चर्य हुआ। आमतौर पर ऐसी मीटिंग्स में लोग बहाने बनाते हैं, लेकिन आरव ने सिर झुकाकर स्वीकार किया और फिर बदलाव का वादा किया। जिनशा के प्रतिनिधियों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर कहा, हम आपको एक अस्थायी अनुबंध के माध्यम से 3 महीने का समय देंगे। उस अवधि में यदि आप अपेक्षाओं पर खरे उतरे, तो साझेदारी पुनः स्थायी हो सकती है। टीम भारत लौट आई। अब चुनौती थी इन 3 महीनों में वह सब सिद्ध करना जो वर्षों में नहीं हो पाया था। आरव ने इस बार कोई भाषण नहीं दिया। उसने केवल एक बात कही, अब हम खुद को नहीं, अपने उस हर सहकर्मी को जवाब देंगे जो इस कंपनी में बदलाव लाया है। हमें उनके योगदान को व्यर्थ नहीं जाने देना है। एक भी विभाग ऐसा नहीं था जो दिन रात काम में नहीं जुट गया। सुरक्षा विभाग ने समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए गहन प्रक्रिया बनाई। तकनीकी विभाग ने मशीनों की निगरानी और क्वालिटी चेक्स को दोगुना कर दिया। और इसी बीच आरव हर टीम के साथ जमीन पर काम करता रहा, कभी गोदाम में, कभी पैकेजिंग यूनिट में, कभी लेबलिंग टीम के साथ। एक दिन जब वह रात के 2 बजे पैकिंग फ्लोर पर मौजूद था, एक कर्मचारी ने आकर कहा, सर, आप ऐसा क्यों करते हैं? अब तो आप उपाध्यक्ष हैं। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर मैं आपके पास खड़ा नहीं रह सकता, हर प्रक्रिया, हर रिपोर्ट और हर कर्मचारी से बातचीत की। अंत में उन्होंने घोषणा की, महादेवा ग्रुप ने न केवल अपने वादे को निभाया, बल्कि वह स्तर पार कर दिया जिसकी हमने अपेक्षा की थी। हम साझेदारी को स्थायी रूप से नवीनीकृत करते हैं और साथ ही महादेवा को सर्वश्रेष्ठ सहयोगी का सम्मान भी प्रदान करते हैं। कंपनी में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग गले मिले, वह निकले। पर था। उसने प्रिया को देखा, जो हॉल के कोने में खड़ी थी, हाथ में रिपोर्ट पकड़े। प्रिया
जीत नहीं पाई, तुमने भरोसा लौटा दिया। आरव ने कहा, और अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ। प्रिया चौंक गई। कहा, छोटे शहरों की ओर